दोस्तों, शास्त्र और धर्म ग्रंथों के मान्यताओं के आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। मनुष्य के भाग्य में जो लिखा रहता है, जो प्रारब्ध में अंकित है, मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य उसे रोकर भोगे या फिर हंसते-हंसते भोगे, उसे वह ज़रूर मिलता है। चाहे वह उसके पूर्व जन्मों का पुण्य हो या फिर पाप, उसके जीवन में उसे मिलना ही है और वह उसे भोगता ही है। फिर भी मनुष्य सुख और दुख के भंवर में फंसकर हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है। आज एक ऐसी कहानी लेकर मैं आप सबों के बीच आया हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आप सबों की पीड़ा शायद कुछ कम होगी। इसलिए आप सबों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। किसी गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण देवता रहते थे। उनकी एक बेटी थी। ब्राह्मण देवता भिक्षाटन करके अपने और अपने बेटी का गुजर बसर करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता को चिंता हुई कि बिटिया अब सयान हो गई, शादी के लिए धन कहाँ से लाऊं। ब्राह्मण देवता इसी चिंता में मग्न थे। तब उनके मन में ख्याल आया कि मैं माँ लक्ष्मी का आराधना करूंगा, और जब माँ लक्ष्मी प्रकट होंगी तो मैं उनसे अपनी बिटिया की शादी भर के लिए धन मांग लूंगा और उससे अपनी बेटिया की शादी रचा दूंगा। यह मन में निश्चय कर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण देवता जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए और वो तपस्या करने लगे। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद गांव वालों ने सोचा कि शायद ब्राह्मण देवता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबने चंदा एकत्रित कर उनकी बिटिया के हाथ पीले कर दिए और बिटिया ससुराल चली गई। और उधर ब्राह्मण देवता जंगल में माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए तपस्या में लीन थे। अंत में वो दिन भी आया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और ब्राह्मण देवता से बोली कि कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि हे माता लक्ष्मी, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है। मुझ पर इतना कृपा कर दीजिए कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूं। माता लक्ष्मी बोली कि ब्राह्मण देवता, तेरी बिटिया की शादी तो हो गई, तेरी बिटिया ससुराल भी चली गई। ब्राह्मण देवता बोले कि हे माता लक्ष्मी, अब मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए धन पाना चाहता था। अब मेरी बिटिया की शादी हो गई तो मैं उस धन का क्या करूंगा। माता लक्ष्मी बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने मेरी आराधना की है, तुमने वर्षों तक मेरी तपस्या की है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ इसका फल तो जरूर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम 1 साल के लिए राजा बनोगे और राज सुख का आनंद उठाओगे। और माता लक्ष्मी विलुप्त हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे, छटपटाने लगे कि मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। हे माता, आपने मुझे ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता इस झंझट से छुटकारा पाने का विचार मन में लिए राज दरबार की ओर निकल पड़े। राज दरबार सजा हुआ था। ब्राह्मण देवता राजा के दरबार में चले गए। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं क्या ऐसा उपाय करूं कि राजा मुझे तत्काल मृत्यु दंड दे दे। ऐसा मन में विचार कर ब्राह्मण देवता ने अपनी चरण पादुका निकाली और राजा के सिंहासन की ओर उछाल दिया। राजा उस समय सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा ने अपनी गर्दन को नीचे किया और चरण पादुका जाकर राजा के ऊपर जो छतरी लगी हुई थी उस पर लग गई। चरण पादुका लगते ही उस छतरी से एक काला नाग नीचे गिर गया। राजा ने जब देखा कि काला नाग नीचे गिरा है और वह चरण पादुका की चोट से घायल होकर
छटपटाने लगा और छटपटाते छटपटाते मर गया। राजा ने सोचा कि आज अगर यह ब्राह्मण देवता मेरे ऊपर चरण पादुका ना चलाते तो यह काला नाग मुझे डस लेता। इसलिए मैं इस ब्राह्मण देवता की खूब सेवा करूंगा। और राजा ने उस ब्राह्मण देवता को बुलाकर उस सिंहासन पर बैठा दिया और उनकी सेवा करने लगा। राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके कर्तव्यों से खुश हुआ हूँ, इसलिए आज से मैं आपको 1 साल के लिए राजा घोषित करता हूँ और 1 साल तक मैं आपकी सेवा करूँगा। ब्राह्मण देवता का तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला था। ब्राह्मण देवता ने समझ लिया कि अब तो इसे भोगना ही पड़ेगा और इस तरह राजा उनकी सेवा करने लगे और ब्राह्मण देवता राजसी सुख उठाने लगे। राजा शिकार खेलने जाते तो ब्राह्मण देवता को साथ लेकर जाते, राजा कहीं घूमने जाते तो ब्राह्मण देवता को साथ लेकर जाते। एक दिन राजा ने शिकार खेलने का मन बनाया और ब्राह्मण देवता को साथ लेकर दूर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। शिकार खेलते खेलते वहीं रात हो गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वहीं रावटी लगी और उस रावटी में ब्राह्मण देवता और राजा सो गए। कुछ देर के बाद खुरखुराहट की आवाज पाकर ब्राह्मण देवता की नींद खुली। ब्राह्मण देवता ने देखा कि एक छोटा सा सर्प तेजी से उनकी शिविर में घुसा चला आ रहा है और वह राजा की तरफ ही जा रहा है। ब्राह्मण देवता ने पास रखी तलवार को म्यान से खींचा, तब तक सर्प वहां से भाग गया और राजा की नींद भी खुल गई। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हैं, शायद ब्राह्मण देवता लोभ में आकर मुझे मार देना चाहते हैं ताकि राज्य निष्कंटक हो जाए और इन्हें कोई निष्कासित ना कर सके। राजा को बहुत क्रोध आया, पर राजा ने सोचा कि ब्राह्मण ने एक बार ही सही मेरी जान तो बचाई है। इसलिए राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, चला जा, मैं तुम्हें तुम्हारे दोष के लिए क्षमा करता हूँ। और तब तक 1 साल का समय पूरा भी हो चुका था। फिर ब्राह्मण देवता वहाँ से निकल गए और अपनी गांव की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए कहा गया है दोस्तों हमारे शास्त्रों में कि जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वह जैसे भी आए, वह सुख हो या दुख हो, वह जबरदस्ती ही सही लेकिन भाग्य में जरूर आता है। इसलिए इंसान को सुख और दुख के उलझनों में पड़कर अपने दिमाग को, अपने मन मस्तिष्क को निराश नहीं करना चाहिए। उसे मेहनत करते रहना चाहिए और अपना समय प्रबल होने का इंतजार करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी सूरत में घबराकर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।